भैया सीतापुर में विकास की अगर बात देखी जाए तो विकास के नाम पे सिर्फ एक जीरो दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी वो अपनी अपनी पार्टी से इतना विकास पैदा कर दिए कि उन्होंने 3 साल पहले ही बगावत कर दिया। यही तो कष्ट है कि नगर पालिका में मोहल्ले आ गए हैं। पिछले 2017 में चुनाव आया तो इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा रख दिया। 2022 का चुनाव आया, मथुरा का मुद्दा रख दिया। भाजपा सरकार आने के बावजूद भी इन भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। नमस्कार, मैं हूं दीपक दीक्षित और आप देख रहे हैं माई भारत। इस समय हम जनपद सीतापुर की चुनावी यात्रा कवर कर रहे हैं और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस समय हम कैप्टन मनोज पांडे चौक पर खड़े हुए हैं, जिसे हरदोई चुंगी भी कहते हैं इस स्थान को जहां हम खड़े हुए हैं। पीछे हमारी पुलिस चौकी है और हमारे साथ में यहाँ के राजनीतिक दलों के कुछ लोग मौजूद हैं। हम सत्ता पक्ष के भी हैं और विपक्ष पक्ष के भी हैं, दोनों पक्षों के लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या सीतापुर में कितना विकास हुआ, 5 साल कैसे गुजरे सरकार के, और क्या आगे आगामी जो चुनाव हैं 2022 के, उनमें कौन कौन से मुद्दे रहेंगे पक्ष और विपक्ष दोनों के, जनता को लुभाने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सपा नेता जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इनका परिचय पूछते हैं और आगे की आपसे बातचीत कराते हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अमन प्रजापति भाई साहब। जी, आपका परिचय पूरा। अमन प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह ब्रिगेड। अच्छा, मैं ऐसे ही परिचय का एक दौर चलाता हूँ छोटा सा और सभी से बात करते हैं। सर, क्या नाम है? मैं यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष हूँ, संदीप कश्यप मेरा नाम है। जी, भाई साहब क्या नाम? प्रदीप तिवारी। प्रदीप तिवारी। आप राजनीतिक दल से हैं या जनता? जनता से। हमारे साथ में और अभय सिंह। पार्टी से? जी, जिला सचिव समाजवादी पार्टी। दादा क्या नाम? हरिओम मिश्रा। जी, हमारा संगठन है लोक निर्माण संघ। दादा क्या नाम? दीपक शुक्ला। जनता। जी जनता। क्या नाम है? बबलू गाजी, जिला कार्यकारिणी सदस्य मुलायम सिंह ब्रिगेड सीतापुर। अच्छा, दादा क्या नाम है? संदीप अवस्थी, नगर मंत्री भाजपा। दादा क्या नाम? हर श्रीवास्तव, जिला कार्य समिति सदस्य भाजपा से। भाजपा। क्या नाम है? अनुज गुप्ता। अनुज गुप्ता जी। जनता या बीजेपी से? बीजेपी से। बीजेपी से। दादा आपका नाम? अनुज त्रिवेदी। अनुज त्रिवेदी। आप भी बीजेपी से? हाँ, जनता ही समझ लीजिए। अच्छा, जनता समझ लें। अच्छा, समझ लें आप हैं? जनता ही है। अच्छा, जनता ही। तो सभी लोग हैं। अच्छा, बीजेपी सपोर्टर? जी, बिल्कुल सपोर्ट। अच्छा, चलिए, एक जो परिचय का दौर होता है वो ख़त्म हुआ है और सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी से पूछते हैं कि क्या सीतापुर का विकास कार्य रहे 5 सालों में। आपको क्या लगा कि सीतापुर में कितना विकास हुआ? भैया सीतापुर में विकास की अगर बात देखी जाए तो विकास के नाम पे सिर्फ एक जीरो दिया गया है, जो कि युवाओं के लिए, और जो युवा होते हैं एक सपना होता है कि एक रोजगार मिले, एक उम्मीद मिले, एक आगे बढ़ने का एक जो सपना देखा जाता है वो बिल्कुल सपना तोड़ने का काम किया भाजपा सरकार ने। ना सड़कें बनी, ना रोजगार मिला, और एक नारा दिया था भाजपा सरकार ने कि आय दोगुनी करेंगे। ये आय दोगुनी तो नहीं किए, लेकिन महंगाई दोगुनी जरूर कर दी। भाई साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा भाजपा सत्ता पक्ष के लोगों से कि महंगाई दुगनी हुई कि नहीं हुई, रोजगार दिया कि नहीं दिया। अच्छा, सीतापुर के क्या ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर 2022 में वो मुद्दे उठने चाहिए आपके अनुसार? पहले तो रोजगार उठना चाहिए, एक अच्छी सिर में युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, और चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छे अस्पताल मिलने चाहिए। अगर हम लोग अस्पतालों में सरकारी चले जाते हैं तो मरीज से जाता है तो वहाँ पे कुत्ते और बिलौटे ये सब मिलते हैं वहाँ पे, जो कि नहीं एक अच्छी सुविधा। सीतापुर की स्थिति बयां कर रहे हैं। स्थिति है भैया, सीतापुर की स्थिति ये है कि मरीज बाहर रहता है, अंदर कर्मचारी मिलता नहीं है, ये स्थिति है अस्पतालों की। और जनता सामने बता रही कि लूटपाट मचा रखे हैं, आप खुद ही सुनिए। सामने आ जाइए। 3 दिन पहले हमारी वाइफ के भी बच्चा हुआ था यहाँ महिला हॉस्पिटल। अब इतनी धांधली मचा रखे हैं इस सरकार में, क्योंकि मैटी न पूछो, बाकी तो हम लोग खुद ही देख रहे थे वहाँ क्या है। दादा, मैं ये सवाल जो है आपका, मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहूँगा। दादा, एक सवाल है कि इधर से कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है सीतापुर की वो बड़ा गड़बड़ाई हुई है। आपको छोटा से एक उदाहरण दूंगा। जो यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है वो मोदी जी ने लगवाया, सुचारू रूप से चल रहा है। अब जैसा कि आपको पता होगा, कोविड जैसी महामारी में यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा देश, सबसे अमीर देश अमेरिका भी नहीं बच पाया। वहाँ पे मोदी जी के कुशल प्रबंधन ने हमें, और योगी जी के कुशल मार्गदर्शन ने कितना बढ़िया काम हो, ये आप ही को पता है। कितना लोगों को, जितने गरीब लोग हैं उनको पहले 1 महीने का, अब उसके बाद डबल जो है सबको अन्न वितरण हो रहा है। उसके पहले मोदी जी का गए थे, अब योगी जी ने अपना किया है यहाँ से। नहीं सर, ये तो बात योगी जी और मोदी जी की हो गई, हम बात सीतापुर की कर रहे हैं। जैसा भाई साहब ने अभी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सीतापुर का एग्जाम्पल बताता हूँ। आपके सामने एक सड़क जाती है, ये पीछे पांडे नगर जाती है। आज से 7 साल पहले जो है, 5 साल पहले इस सड़क पर चलना मुश्किल था। गड्ढे और पानी केवल हुआ करता था, बस इसके अलावा कुछ नहीं हुआ करता था। आज के डेट में आप अपनी गाड़ी लेकर आराम से चले जाइए, पीछे तालाब तक आप आराम से चले जाएंगे।
तो ये विकास हुआ है। इस शहर में हम जहाँ रहते थे, यहाँ पे लाइट बिजली आना एक जो है खबर हुआ करती थी। आज की डेट में बिजली कब जाती है ये खबर होती है। पहले हम घंटों, भवानीपुर पावर हाउस पड़ता है, हम लोग घंटों बैठते थे, रोज झगड़े फसाद होते थे, रोज जेई से झगड़े होते थे। आज की डेट में हमें पता ही नहीं चलता कौन जेई आया है कौन गया है। ये व्यवस्था हुई है सीतापुर में। मतलब नगर पालिका का दोष है ये। नगर पालिका का दोष है। नगर पालिका में जो दोष है वो ठीक है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ नगर जो समस्या है नगर पालिका की वो हैं, लेकिन जो शासन स्तर से जो प्रयास किए गए बहुत सराहनीय है। वो सराहनीय है आपके अनुसार, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऐसा स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो डैमेज हैं। और कोई ऐसा सवाल? भैया, भाई साहब ने, बड़े भैया ने जो बताया कि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी दी गई हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने सीतापुर के अंदर ट्रामा सेंटर देने का कार्य किया था। सन 2016 में 1000 बेडों का दिया गया था वहाँ पे, मतलब बना के दे दिया। और जब से सरकार आई है भाजपा सरकार, उसको संचालित करने का काम नहीं किया गया। अब बता रहे हैं नगर पालिका का कार्य नहीं किया गया। नगर पालिका में जो कार्य किए गए, सबसे पहले सीतापुर को स्मार्ट सिटी में लाने का काम अगर किसी ने किया तो नगर पालिका ने किया है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है। सर, सिटी लाने से फ़ायदा क्या हुआ? जैसे चौराहों पे पहले की समस्याएं वो भी समस्याएं अभी हैं। तो स्मार्ट सिटी नाम देने से स्मार्ट सिटी कोई नहीं होता। आप स्मार्ट सुविधाएं उपलब्ध करवाइए तब आप स्मार्ट सिटी कहिए। जब सफाई की बात करें अगर सीतापुर की, मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि सीतापुर की सफाई व्यवस्था कैसी है? सीतापुर की सफाई व्यवस्था डिपेंड करता है कि कौन से राजनीतिक दल का समर्थक कौन से एरिया में रहता है, उस पर डिपेंड करता है। मतलब ये इसको जरा विस्तार पूर्वक समझाइए। हमारे आज की डेट में जो यहाँ के चेयरमैन हैं वो श्रीमान जी समाजवादी पार्टी से हैं। ये पीछे का एरिया है वो ज़्यादातर भाजपा के समर्थक हैं। झाड़ू लगना और नालियाँ साफ़ होना हम लोग सपने में सोचते हैं कि नालियाँ साफ़ होंगी। आप देखिए हर जगह सीसी रोड बन चुकी है, लेकिन यहाँ भी वही कच्ची रोडें हैं। आप जाइए पीछे देखिए जाके, पानी की निकासी की समस्या है, कूड़ा उठाने की समस्या है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका वोटर नहीं है। यहाँ पे भाजपा का वोटर है और दुर्भाग्य है कि भाजपा का चेयरमैन हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए हमें ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक है, सांसद समाजवादी पार्टी का थोड़ी ना है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी वो अपनी पार्टी से इतना विकास पैदा कर दिए कि उन्होंने 3 साल पहले ही बगावत कर दिया। आज दुर्भाग्य सीतापुर जनपद का ये है कि 2016 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार थी और 1000 बेड का हमको तोहफे में दिया गया ट्रामा सेंटर। कोरोना जैसे महामारी आई, विश्व में आई, हमारे जनपद सीतापुर में क्या नहीं आई? उस अस्पताल को क्यों नहीं यूज किया गया? क्यों रंगाई पता इसलिए नहीं होती कि वो समाजवादी पार्टी का बना हुआ है। मैं दावा कर रहा हूं 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अगर सरकार मेरी बनती है तो मैं दावा कर सकता हूं क्यों ना वो भारतीय जनता पार्टी के कार्य क्षेत्र में विकास हुआ होगा, लेकिन उसको देख रेख के लिए समाजवादी पार्टी उसको गोद के जैसे अपनी माँ को, बेटे को गोद लेकर के काम करती है, इस तरह से समाजवादी पार्टी उसके कामों को गोद लेकर के उसका विकास के काम पर उसको जोड़ने का काम करेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ वो आपको समाजवादी पार्टी में, क्या ये बताइए द्वेष भावना से सरकारें चलती हैं क्या? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हम अगर रोजगार की बात करें तो जब तक हमारा देश का राजा और प्रदेश का मुखिया और हमारे क्षेत्र का विधायक अगर ये हमारा मजबूत नहीं होगा, हम रोजगार पर बात नहीं कर सकते। पूरे 5 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। केंद्र में लमसम 7 साल की सरकार हो चुकी है। हमारे सीतापुर का दुर्भाग्य ऐसा क्यों है कि नगर पालिका में कभी कोई भी एक नगर पालिका का एक चयन नहीं हो पाया? हमारे आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में आपकी मोहाली नगर पालिका हुआ, वहाँ नौजवानों का रोजगार देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट में हुआ जा करके। आखिर समाजवादी पार्टी में अगर नगर पालिका का चयन हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार बना पाए? ये सवाल भाई साहब, जब आप बात कर रहे हो ना कि रोजगार की, तो 4.5 लाख रोजगार भाजपा के आदरणीय योगी जी की सरकार ने दिया है, और वो भी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति को देखे, बिना किसी क्षेत्र को देखे। आपको पता होगा इसके पहले जब भर्तियां होती थी एक खास विशेष वर्ग, विशेष जाति और विशेष क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी। वहाँ पे सबका साथ सबका विकास नहीं होता था। यहाँ पे आज की डेट में आप देखो कि हर घर से जिन्होंने नौकरियाँ पाई, हर घर से पाई, उसमें जाति नहीं देखा गया। हम माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अन्न वितरण हो रहा है, ठीक है। किसान सम्मान निधि आ गई है, उसमें किसी का ये नहीं देखा जाता उसके नाम के आगे सरनेम क्या लिखा हुआ है। सबको जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरफ से सबको पैसा दिया जा रहा है। इसलिए कहते हैं हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। सर, जैसे बात सीतापुर की हो रही है तो सीतापुर में सबसे ज़्यादा आबादी ऐसी है जो खेती करती है और कृषि पे डिपेंड है। सर, इस बारे में आप क्या कहेंगे और आपकी सरकार की क्या उपलब्धताएं रही?
हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धता ये है कि किसान सम्मान निधि हर 3 महीने में उनके खाते में जा रही है। उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है लोगों को। सर इसके अलावा और बहुत सारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट जो चलाती है किसानों को लेके, वहाँ बस उनकी बारे में। वो सस्ते दरों पे उनको DAP उपलब्ध है, यूरिया उपलब्ध है, हर जगह यूरिया का संचालन होगा। पहले यूरिया के लिए लोग लाठी खाते थे, लाठियाँ चलती थी, अब लोग यूरिया उनको सब आसानी से सुलभ उपलब्ध है। सब विकास के कार्य हुए हैं यूपी। सड़कों को आप देख, सड़कों का जाल बनाए। आप कहीं आप किधर से आए हैं? हम इधर लालबाग से आए हैं ना। आप किसी भी विधानसभा में निकल जाएगा, वहाँ सड़कों का जाल देखिएगा आप। ये माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की देन है, ये सड़कों का जाल ये बिना हुआ है। सर जैसे हमारे कैमरा ने जो चीज़ें देखी है कि रोडों का बात आई, जब से आप सड़कों की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं, जैसे पीछे का ये शास्त्री नगर है, इसका कलम लोग उसमें घूम रहे थे। यही तो कष्ट है कि नगर पालिका में मोहल्ले आ गए हैं। इसके पहले जब ये सड़क बनी थी, माननीय सांसद राजेश वर्मा जी के सौजन्य से बनी थी। अभी हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने फिर बोला कि हम इस सड़क को हम बनवाते हैं। नगर पालिका में जो अब चीज़ें आएंगी वो उसमें आपको समस्याएं दिखेंगी। जो माननीय योगी जी और माननीय प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजना है, उसमें आपको कहीं कोई कमी नहीं। सर पुलिस लाइन से और जो बाहर आउटर पे है लखीमपुर जाने वाली रोड, लखीमपुर जाने वाली पे आप बात कर रहे हैं इस समय की जो पुलिस लाइन चौराहा है, नेपालापुर वहाँ पे मेन समस्या थी जल निकासी की। तो उस सड़क को ऊंचे करके वहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे इंटरलॉकिंग भी की गई है। अभी आने वाले समय उस सड़क को पास करवा लिया गया और सड़क पूरी बनेगी। और भाई साहब आप थोड़ी देर पहले भी कुछ कह रहे हैं। हम ये कह रहे थे कि अगर जैसे विधायक की बात चल रही है तो विधायक भी तो सपा में शामिल हो गया, इसीलिए उसको हटाया गया। जब वो काम नहीं कर पा रहा है तो विधायक बनने से फायदा क्या है? बाकी भाजपा की सरकार हमारी जो काम कर रही है वो अच्छा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा, क्योंकि ये जनता की पुकार है, ये हमारी नहीं है। एक हमारे बनाने से सरकार नहीं बनती, लेकिन आज की जो जनता कह रही है वो भाजपा की सरकार ही बन रही है। इस चीज़ को जितने भी विपक्ष है वो स्वीकार लें, यानी कि इसमें कोई है ही नहीं लाइन में। क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल मुद्दा रोजगार पे नहीं है। रोजगार, शिक्षा, महंगाई, इस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा। अब चुनाव आते ही आते, पिछले 2017 में चुनाव आया तो इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा रख दिया। 2022 का चुनाव आया, मथुरा का मुद्दा रख दिया। तीसरा चुनाव आएगा, ये कौन सा मंदिर ले आएंगे पता ही नहीं चलेगा। अगर आप सीतापुर की बात करें, आपने निर्देश किया था कि हम सीतापुर की बात कर रहे हैं, तो मैं सीतापुर पर लेकर के आ रहा हूं कि सीतापुर में क्या सीतापुर में गांव नहीं है क्या? 9 विधानसभाएं हैं। 9 विधानसभा में भाजपा के लोग जाएं और उन चूल्हों पर जो खाना बना रहे हैं, जिनको इन्होंने लालीपाप दे करके फ्री में गैस सिलेंडर देने का काम किया था, आज उस घर में जेवर रख करके गैस लोग भरा रहे हैं। ये इनका चरित्र है। सर ये सवाल जो है भाई साहब, अभी हमारे मित्र ने कहा कि राम मंदिर बन गया, अब भाजपा के बाद मुद्दा है मथुरा का। तो हम विपक्ष को न्योता देना चाहेंगे कि जैसे चलो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना है, आप सामने आइए, आपका सेवा शुरुआत कीजिए, ठीक है? मथुरा चलिए, आप भी इसको तो क्रेडिट आप लीजिए। चलिए, राम मंदिर का श्रेय भाजपा ले गई है, लेकिन मथुरा का और काशी का श्रेय तो आप लीजिए। भाई साहब ने जो बात की राम मंदिर और मथुरा की, उसके उत्तर में मेरा ये जवाब था। वो बात रोजगार की कर रहे हैं, ठीक है? रोजगार की कर रहे हैं। रोजगार हमने आपको बताया कि 4.5 लाख रोजगार दिया गया यूपी में, और आज भी अनवरत जारी है, ठीक है? लोग इस तरीके से रद्द कर दी गई उन परीक्षार्थियों जो उन्होंने मेहनत करके दिन रात जो पेपर की तैयारी की थी, उनका क्या कसूर था? जो जांच का विषय है। भाई साहब, जांच की गई है, जो दोषी हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई की गई है, ठीक है? इसके अलावा जैसे ही पता चला श्रीमान योगी जी को, उन्होंने तुरंत उस परीक्षा को कैंसिल करवा के दिसंबर की डेट लगी है, और उन्हीं के जो प्रवेश पत्र थे उसी पे उनको दोबारा यात्रा करेंगे। कोई जो है उनको देखिए, गलतियां होती है, किसी में मानवीय चूक हुई है, उसको हमने संज्ञान में माननीय योगी जी ने लिया है, उनको सजा भी दी है। जी, जो भाजपा सरकार में जो पेपर छपा है, ये बियर फैक्ट्री के जो जो गोदाम में पेपर छपे जाते हैं, मैं इस चीज़ का जवाब आपसे चाहता हूँ। बियर फैक्ट्री जो फैक्ट्री होती हैं, उनके जो गत्ते के जो पेपर होते हैं, उन पे पेपर छपाए जाते हैं क्या? आप भाई साहब से पूछिए। भाई साहब, हम आपको बताते हैं, अगर आप सपा सरकार की बात करते हैं ना, तो ठेके पे नकल होती थी। स्कूल के स्कूल, कॉलेज के कॉलेज ठेके पे लिए जाते थे, उसके बाद वहाँ पे नकल होती थी, ठीक है? हम गवाह हैं। हरदोई के गली में हम कॉलेज बताएं आपको, GSC, मझिया, बारावा
गोपम हो, कौन से कॉलेज नकल पे लिए नहीं जाते थे। शिक्षा का स्तर जो भाजपा ने सुधारा है ना, माननीय नेताजी के समय में शिक्षा का क्या स्तर हुआ करता है, वहाँ पे 80-70% लाने वाले बच्चे भी 70 मैं आप राजनीतिक दलों को थोड़ी देर के लिए शांत करना चाहूँगा। हमारे बीच में और भी लोग हैं, जैसे जनता के जो लोग हैं उनसे भी बात करूँगा। क्या नाम है? मेरा नाम हरिओम मिश्रा है। यहाँ क्षेत्रीय क्या समस्याएं हैं जो आपको लगती है, क्योंकि आपने बताया कि आप समाज सेवी भी। देखिए, क्षेत्रीय समस्या तो जैसे हमारे भाई ने बताया ट्रामा सेंटर, और दूसरी समस्या भाजपा में ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त। ये बता दें कि भ्रष्टाचार हुआ कहाँ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉडल सिटी के तहत सीतापुर के 5 चौराहे चयनित किए गए थे। बस अड्डा, लाल बाग चौराहा, जीआईसी चौराहा, जहाँ जिस चुंगी पे आप खड़े हैं वो चुंगी, और अस्पताल चौराहा। 5 करोड़ रुपए पास हुए थे उन 5। आप किसी चौराहे चले जाइए, 1 करोड़ का एक चौराहे के बजट था, मात्र 5 से 10 लाख रुपए में बना दिया गया। इस चौराहे पर 1 रुपया अगर किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, अगर इस चौराहे को 1 रुपया लगा हो मॉडल सिटी के तहत, उस समय जब चुनाव चल रहा तो बड़ी बड़ी बातें, भाजपा से टिकट दिया गया था राकेश राठौर जी को, मार अम्मा बुआ पप्पा चिल्ला खूब कहा जुटे, और हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो ये कर देंगे। और उसके बाद जब आए तो चोर चोर मौसेरे भाई। राधे श्याम जायसवाल इस समय नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, वो विधायक थे, और एमएलसी थे आनंद भदौरिया जी, और ये थे वो। भाजपा सरकार आने के बावजूद भी इन भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूँ, भाजपा के लोग खड़े, आखिर क्यों कार्रवाई नहीं, आप बताइए। सर जो कह रहे हैं सबकी जांच जारी है, जो भी दोषी पाया जाएगा उचित कार्रवाई होगी। हमसे पूछिए कौन सी कार्रवाई, 5 साल व्यतीत हो गए, कार्रवाई कहाँ हुई? अब आपकी दोबारा सरकार आने जा रही है, आप बताइए कार्रवाई हुई क्यों नहीं 5 साल में? की जाती है, ठीक है। माननीय आजम खान की पे जब कार्रवाई की गई उनके भ्रष्टाचारों पे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, भाजपा की सरकार में कोई भी दोषी बचेगा नहीं, चाहे वो किसी भी पद पे हो, चाहे किसी भी दल का हो। हम कभी भी भाजपा में किसी भी दल के, किसी भी पद के, किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाता है। ये आपको सबको, जनता को विश्वास है। गृह राज्य मंत्री जी माननीय इस समय वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष हैं, आराम से अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, और मैं कौन सी कार्रवाई आपने इतने दिनों में की है? कोई लिखा पढ़ी में किया हो या कुछ किया हो, वो बताइए, कौन सी जांच चल रही? आपको बता दें कि माननीय जी के सारे अधिकार सीज के दिए गए थे, ठीक है। उन्होंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया था, उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। शायद आपको जान, हाँ, तो आपको जान, ये कार्रवाई तो की गई थी, लेकिन अगर माननीय उच्च न्यायालय से बड़ा काम नहीं है। उन्होंने उनको स्टे ऑर्डर दिया, उस पर वो काम कर रहे हैं। सर चर्चा कर रहे हैं। मैं सीतापुर के जनपद में चीनी मिलें हैं, क्या रोजगार वो दे नहीं सकती? क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक लोग ये नहीं ध्यान देते कि हमारे क्षेत्र में कौन सी फैक्ट्रियां लगी हैं, कौन सा चल रही, कौन सी नहीं चल रही हैं? अगर मेरा विधायक, मेरा क्षेत्र का प्रधान अगर सचेत हो जाए तो रोजगार प्रधान दे सकता है। नरेगा में अगर जांच करा दी जाए। एक सवाल हमारी तरफ से सुनिए। तो आप समाजवादी पार्टी से हैं, डालडा चीनी मिल आज का बंद नहीं है, प्लाईवुड फैक्ट्री आज की बंद नहीं है, मोहाली चीनी मिल आज की बंद नहीं, कमलापुर चीनी मिल आपकी बंद नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। जी हाँ, मैं मानता हूँ जिम्मेदारी है, लेकिन ये भी जिम्मेदारी थी। लेकिन ये भी सोचिए जाकर के, अगर पिता नालायक है तो क्या बेटा भी नालायक हो जाएगा? अगर भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूँ, अगर समाजवादी पार्टी ने उसको बनाया था और किसी कारण बस बंद हो गया, तो क्या द्वेष भावना से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी? क्या उसका चलाने का काम नहीं उसका है? नौजवान किसान बेरोजगार है, आय दुगनी करने की आप बात करते हैं, सिर पे हमारे रोजगार है, उसको आप चला नहीं रहे। निधि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की, विधायकों की निधि वापस ली जाती है, आखिर क्यों? अच्छा, एक बात और सवाल करते हैं कि सीतापुर में अभी हम लोकल घूम रहे थे तो हमने देखा कि लालबाग के अंदर जब हम मार्केट में जाते हैं तो पार्किंग सुविधा नहीं है, ठीक है। आज जो लोग बाहर से भी आते हैं और व्यापारीगण, दोनों लोगों को ये बहुत बड़ी समस्या है, दोनों वर्गों को, कि यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है। इस पर कौन बोलेगा? माननीय सरकार ने जो है कई बार प्रयास किया, उसके लिए नगर पालिका, कुछ हमारे प्रतिनिधियों ने नगर पालिका को इसके लिए उन्होंने आवेदन भी किया। वो माननीय नगर पालिका के अंतर्गत है, ठीक है। उसमें जो उचित कार्रवाई है वो माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी करेंगे। और कोई इस पर? मैं ये कह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी भाई साहब से ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि हमारे जो है शीर्ष नेतृत्व ने इसको संज्ञान में लिया है और इस पर काम कराएंगे। क्या नगर पालिका में ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं क्या शीर्ष नेतृत्व ही लेगा?
घर में हमारे मेहमान आ जाता है, अगर मेरे पापा नहीं होते हैं तो क्या मेरा दायित्व तो नहीं है कि मेरा कोई गेस्ट आया मैं उसको चाय पिलाऊं? ये छोटी सी समस्या एक विधायक ये सवाल तो बनता है, छोटी सी समस्या है। आप समाजवादी पार्टी से हैं, आप कितनी बार माननीय चेयरमैन जी से मिलने गए समस्या को लेके? अगर मिलने गए तो समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? वो तो समाजवादी पार्टी से ही है, क्यों नहीं हुआ समाधान उसका? देखिए मैं समाजवादी पार्टी के नगर पालिका जी हैं, ये भी आप जान रहे हैं, समाजवादी पार्टी से नगर पालिका चेयरमैन है। लेकिन ये दुर्भाग्य देखो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, सरकार तुम्हारी अगर वो आरोप ये लगा दे। अच्छा, सारे आरोप जैसे आप लोग देख रहे हैं कि सभी आरोप यही चल रहा है कि सत्ता पक्ष कहता है कि हमारा चेयरमैन नहीं है और विपक्ष कहता है कि आपके सांसद विधायक हैं, आपने किया क्या? दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पर जायज़ हैं। आखिर ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी? कोई मुद्दा क्यों नहीं सामने निकल के आता है, कोई निर्णय? पहली बार नहीं हुई, चेयरमैन तो लगातार कई बार थे। इससे पहले समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी, तब भी यही चेयरमैन थे। तब कौन सा विकास कर दिया जिले में, बताएं हमें। हाँ, अगर इनके पूर्व में आप जा रहे हैं तो हमारी समझ से भारतीय जनता पार्टी के इससे पहले भी चेयरमैन हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी से थे। तो अगर मुद्दा पार्टी से आप अपना ज्ञान दुरुस्त कीजिए भाई साहब, आप अपना ज्ञान पहले तो दुरुस्त कीजिए। राधे श्याम जायसवाल 4 बार से चेयरमैन है नगर पालिका, समाजवादी से ही रहे, कौन सा विकास किया इन्होंने? एक बार कांग्रेस से भी रहे, एक बार कांग्रेस से भी रहे। और विधायक भी वो समाजवादी पार्टी से ही रहे 4 बार। बहुत ही आशीष मिश्रा कांग्रेस से रहे चेयरमैन, उन्होंने विकास की नींव डाली सीतापुर में। आशीष मिश्रा ने कांग्रेस के थे, उन्होंने विकास की नींव डाली। लेकिन चेयरमैन जब से राधे श्याम जायसवाल हुए, विकास नाम की कोई चीज नहीं। आशीष मिश्रा थे तब भी विकास हुआ। आशीष मिश्रा जी अगर चेयरमैन थे तब भी विकास हुआ, बाकी जो चेयरमैन थे फिर भी विकास हुआ। एक लोग दूसरी चीज बात रही मुद्दे की, जो आप पूछ रहे हैं, मुद्दा विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, सीधी बात ये है। इसलिए वो इधर सवाल कर रहे हैं, इधर सवाल कर रहे हैं। बीजेपी पास ऐसा बात चश्मा है कि उनको विकास तो दिख ही रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना विकास रोजगार दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास ऐसा चश्मा है कि उनको विकास दिख रहा है। क्योंकि रोजगार और विकास और आर्थिक स्थितियों पर, बेरोजगारी और महंगाई पर बात उनको अगर करोगे, आज माचिस की कीमत जानते हो कितनी है? भारतीय जनता पार्टी से पूछो तो कहेंगे माचिस की कीमत ही नहीं है, 2 रुपये की माचिस हो गई है। लाइटर गैस आपने हमको फ्री में दे दिया, 1000 का सिलेंडर आता है। उस गरीब परिवार से पूछिए जिसको उज्जवल के तहत आपने उसको गैस सिलेंडर देने तो आपने काम कर दिया, लेकिन उस पर 1000 का आपने उस पर जो हर महीने का थोप दिया है, ये कहाँ से 1000 रुपये आएगा? ये गरीब कहाँ से लाएंगे? हैं, किसानों की आय दुगनी करते हो और किसानों के वहाँ चले जाते हैं गाय भैंस, उनको रोजगार दे रहे हो कि वो नौकरी कर रहे हैं। 10,000 की महीने की नौकरी करने वाला किसान जो चलाता था, ठेला खुंची कर रहा था, वो रात में आज चौकीदारी की नौकरी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ये विकास दिया। अच्छा, इस बार के चुनाव में आपकी जो पार्टी है वो सीतापुर में कितने उस पे सीटों पे वोट लड़ेगी? मैं 9 की 9 दावा कर रहा हूं कि 9 की सीट पर समाजवादी पार्टी का इस समय परचम लहराएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी विकास पर, रोजगार पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर चुनाव लड़ने जा रही है। अच्छा, ठीक है। अभी ये बताइए कि सीतापुर के लिए आपने बहुत सारे मुद्दे गिनाए, बेरोजगारी और बहुत सारी चीज़ें। सीतापुर के जेन्युइन मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी तो पूरी इंडिया का मुद्दा चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए सीतापुर का, जैसे अच्छी सड़कें होनी चाहिए। भाई साहब ने बताया सड़कें बहुत अच्छी हैं। पुराने सीतापुर की तरफ अगर आप चले जाए तो अपनी गाड़ी से आप खुद नहीं चल पाएंगे, स्वयं ऑटो पलट जाते हैं, यात्री गिर जाते हैं, कई तो गर्भवती महिलाएं भी ऑटो से गिर गई हैं। इस कदर सड़कों की हालत ख़राब है। अब ये बताएंगे उनसे सवाल करो, उनसे सवाल का जवाब तो इनको देना है। इस सवाल के बदले सवाल करेंगे, जवाब देने का काम भाजपा सरकार बिल्कुल नहीं करती है। सीतापुर के मुद्दे मैं सीतापुर के मुद्दे पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे एक भी नया काम नहीं हुआ, एक भी, कोई भी वो बता दे एक काम। एक नाम क्या है? सुधीर जी क्या करते हैं? हम नगर पालिका में ही हैं। आइए अरे सर आइए। अभी नगर पालिका पे बड़ा प्रत्यारोप लग रहे हैं, इधर से भी और उधर से भी, दोनों तरफ से नगर पालिका को घेरा जा रहा है और आप वहाँ कर्मचारी भी हैं। बताइए मतलब क्या स्थिति है? नहीं, स्थिति सही है। जो अधिकारी हैं और चेयरमैन सर हैं वो तो वो काम करते हैं, नहीं वो काम करते हैं, बात वो नहीं है। जो बात धरातल पे रियल में बात है वो, हम वहाँ पे रहते हैं। वैभव त्रिपाठी अधिशासी अधिकारी अभी नए आए हुए हैं तो काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, काम करते हैं, सब काम करते हैं। बट अब छोटे छोटे से काम है, जैसे यहाँ पे रैन बसेरे की और ये छोटे छोटे काम तो वो लोग करवाते। बट अगर देखा जाए भाजपा ने एक बड़ा काम, भाजपा की सरकार 5 साल यहाँ पे रहे तो उन्होंने क्या सीतापुर के लिए कोई काम बता दे कि बड़ा काम इन्होंने कराया सीतापुर के लिए?
कुछ नहीं करा। गांव तो गोद लिए, किसी गांव का विकास किया हो तो बता दें। सारे सवाल आप नगर पालिका से पूछते, किसी सांसद विधायक ने काम किया हो तो आप बता दें। आपके 9 विधायक हैं, एक सांसद ने अगर काम किया हो तो बता दें। विकास के नाम पे 2017 में दिसंबर में एक दिन में बैठ के 20,000 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था। लखनऊ से बैठ के 20,000 योजनाओं का शिलान्यास किया गया था। और आज की डेट में जो कार्य योगी सरकार करती है तो कह देते नहीं हमने करवाया था। अगर केवल सोचने से विकास नहीं होता, विकास को धरातल पे लाना पड़ता है, उसमें कमीशन खोरी नहीं खाई जाती। उसके बाद उसको जी आइए, हमारे साथ में क्षेत्रीय पत्रकार महोदय भी आ गए हैं। भाई साहब ऐसा है, 5 साल से सीतापुर में ट्रामा सेंटर बना हुआ पड़ा है और सरकार ने अभी तक उसका उद्घाटन नहीं कर पाई है। लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, रास्ते में लोग दम तोड़ देते हैं। ये स्थिति है विकास की, मतलब आप समझ लीजिए। शिलान्यास का तो भाजपा सरकार ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनका शिलान्यास ही किया है 5 साल। और दूसरा विकास की जो बात करते हैं, नाम बदलने का काम भाजपा सरकार ने किया। और दूसरा काम अगर जमीनी स्तर पर भाजपा सरकार ने किया हो तो भाई साहब बता दें। अच्छा, मैं एक सवाल इनसे लूँगा कि भाई साहब हमारे पत्रकार भी हैं यहाँ क्षेत्र से, आप रोज़ निकलते होंगे तो आपको क्या लगता है कि सीतापुर के कौन से ऐसी मुद्दे हैं जो जैनविन आने वाले चुनाव में वो मुद्दा होने चाहिए, विकास के मुद्दे होने? चुनाव जब आता है तब तो मुद्दा सिर्फ जातिगत होता है, धर्म का मुद्दा होता है, जाति का मुद्दा होता है, और इसके अलावा मुद्दे कोई बचते ही नहीं है। विकास के नाम पे कोई बात ही नहीं करता है। हालांकि मैं भाजपा की बुराई इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि पिछली बार जनता ने वोट विकास के नाम पे किया ही नहीं। उसने वोट किया हिंदू और मुसलमान के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर। तो मंदिर बन रहा है, हिंदू मुसलमान लड़ रहा है। तो इसलिए मैं भाजपा को बिल्कुल भी इस बात के लिए दोषी नहीं मानता हूँ कि उसने विकास किया या नहीं किया, ये मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि जनता ने वोट ही नहीं इस मुद्दे पर किया था। अगर इस मुद्दे पर वोट करती तो शायद सरकार ही नहीं होती है। और किसानों के लेके, अरे किसानों की तो दुर्दशा ही खराब है, वो तो सब लोग देख रहे हैं। साल भर से बैठे थे, यू टर्न मारा मोदी जी ने तुरंत, जब समझ गए कि अब चुनाव हार जाओगे, किसान चुनाव हरा देंगे, तो यू टर्न मार के वापस चले गए। खैर अब किसानों की तो दुर्दशा खराब है, डीएपी कहाँ पहुँच चुकी है आप देख रहे हैं, बिजली की क्या कंडीशन है वो भी सब जान रहे हैं। तो किसानों के बारे में तो ना ही पूछिए, उनकी तो जो हालत है वो बद से बदतर होती है। अच्छा, 22 में सीतापुर का क्या रहेगा माहौल? अब माहौल ये तो खैर जनता ही तय करेगी क्या है, लेकिन चुनाव आसान नहीं है इस बार। चुनाव आसान नहीं है। चलिए नमस्कार, आप देख रहे हैं माई भारत और अभी हमारे साथ में सीतापुर के बहुत सारे लोग मौजूद थे, जिसमें नेता वर्ग भी था और यहाँ की आवाम भी थी। उनसे जाना कि यहाँ के क्या मुद्दे थे। हालांकि कुछ मुद्दे स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, एक ड्रामा सेंटर और कुछ सड़कों के अलावा। और बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए माई भारत। हम आपको चुनावी यात्रा घुमा रहे हैं सीतापुर। नमस्कार।